Welcome back. Our third video of chapter 6. This is Jodie's fawn. He said enchanted, I will carry you after I get my breath. उसने कहा मैं थोड़ा सांस ले लूं फिर मैं तुम्हें उठा लूंगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आ गई कि अगर हिरन का बच्चा जिसे गोद में उठाकर ले जाया गया हो तो वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया. द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. हिरनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चल गया. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. जोडी उसके पास वापस आ गया. उसने उसे थपथपाया और वो फिर से चलने लग गया. इट टुक अ फ्यू वुबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली. उसने डगमगाते हुए वुबलिंग डगमगाते हुए से कुछ कदम उसकी ओर रखे और फिर वो चिल्लाने लगा. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम. वह उसका पीछा करना चाहता था. इट बिलोंग्ड टू हिम. वह उसका था. इट वॉज हिज ओन. वह उसका अपना था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. वह खुशी से झूम उठा. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन. वह उसे पुचकारना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था. रन एंड रोम विद इट. टू कॉल इट टू कम टू हिम. उसके साथ दौड़ना और खेलना चाहता था और उसे पुकारना चाहता था. ही डेयर्ड नॉट अलार्म हिम. वह उसे डराना नहीं चाहता था. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. उसने उसे उठा लिया और उसे अपनी दोनों बाजुओं पर अपने सामने रखते हुए उठाकर ले चला. इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिना किसी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के चल रहा हो. हिज आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. उसकी बाजुएं दर्द करने लगी और फिर से वो रुकने के लिए मजबूर हो गया. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो चलने लगता तो हिरनी का बच्चा उसके पीछे पीछे चलने लगता. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो जोडी भी उसे थोड़ी दूर तक चलने देता और फिर उसे उठा लेता. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. घर ज़्यादा दूर नहीं था. ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट. वह पूरा दिन और रात उसे उठाकर चल सकता था. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. उठाकर चल सकता था, उसे अपने पीछे आता हुआ भी चला सकता था. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. वह पसीने से गीला हो चुका था, पर जून महीने की सुबह चलने वाली जो ठंडी हवा होती है वो उसे ठंडक पहुंचा रही थी. कूलिंग हिम. उसे ठंडक पहुंचा रही थी. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. आसमान ऐसे साफ था जैसे नीले रंग के चीनी मिट्टी के प्याले में कोई झरने का पानी हो. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. वह साफ जमीन पर आ गया. रात को हुई बारिश की वजह से जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा ही फ्रेश और ग्रीन लग रहा था. He fumbled with the latch and was finally obliged to sit down and the fawn to manage it. वह चिटकनी से लड़ता रहा और फिर उस पर काबू पाने के लिए उसने हिरनी के बच्चे को उसे नीचे उतारना पड़ा. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. तब उसे एक बात सूझी. वह घर के अंदर चला गया. हिरनी का बच्चा जो उसके पीछे पीछे चल रहा था सीधे पैनी के कमरे में चला गया. But at the steps the fawn barked and refused to climb them. पर जैसे ही सीढ़ियां आई उस बच्चे ने, हिरनी के बच्चे ने चढ़ने से मना कर दिया और फिर जोडी ने उसे उठा लिया. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. तो जोडी ने उसे उठाया और अपने फादर के कमरे तक लेकर पहुंचा. पैनी अभी भी आंखें बंद करके लेटा हुआ था. जोडी कॉल्ड, पा लुक. तो जोडी ने आवाज लगाई, पापा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सिर घुमाया.
जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। जोडी उसके पास में खड़ा था, हिरनी का बच्चा कसकर उसे जकड़े हुए था। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I am glad you find him. उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। उसे ऐसा लगा, पैनी को ऐसा लगा कि लड़के की जो आंखें हैं वो हिरनी के बच्चे की आंखों की तरह ही चमक रही थी। और फिर उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, द फॉन वूबल्ड आफ्टर हिम। अब जोडी किचन में गया, वो हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे डगमगाते हुए कदमों से चला। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। सुबह के दूध का बर्तन रसोई में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। तो उस पर जैसे दूध रखा रहता है तो उस पर मलाई आ जाती है, ऐसे ही ये दूध भी रखा था तो इस पर मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने मलाई को छान लिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोर्ड। तो उसने जो दूध था छान कर एक छोटे से बर्तन में रखा। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। और वो उस हिरन के बच्चे के आगे रख दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। और उसने अचानक से उसे सूंघ कर आगे सरका दिया। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। तो जोडी ने दूध को गिरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड। कि उस बर्तन में दूध का कुछ भी नहीं रह जाता अगर वो गिर जाता। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. अब जोडी ने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उसे गीली कर कर उस हिरन के बच्चे के मुंह में डाली। It sucked greedily. Greedily means लालचपूर्ण। तो लालच से वो उसकी उंगलियों को चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. और जब वो उन्हें बाहर निकालता तो फिर वो आवाज़ करने लगता, मिमियाने लगता। एंड बटेड हिम। और उसे टक्कर मारी। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। उसने दोबारा से अपनी उंगलियों को डुबोया और फिर वो उसे उसके मुंह में डालता और वो हिरन का बच्चा उन्हें उसकी उंगलियों को चूसने लगता। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोटेड। अब वो जो हिरनी का बच्चा था अपने पैर जमीन पर पटकने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। तो जो हिरनी का बच्चा था उसकी उंगलियों से दूध चूस रहा था और अपने नाक से भी आवाज़ निकालने लगा और अपने छोटे छोटे पैर जमीन पर पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। अब जितनी देर तक वो अपनी उंगलियों को दूध में डुबोता रहा तब तक वो बिल्कुल कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड हो गया था। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज इकेस्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। उसने अपनी जीभ को अपने हाथों पर महसूस किया। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड नॉर्थ। फिर उसकी छोटी सी पूंछ ऊपर नीचे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ स्विर्ल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। दूध का आखिरी घूंट एक झाग के रूप में और फिर गर्गलिंग जो गड़गड़ की आवाज़ होती है उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया। दैट्स ऑल।